Hello students, welcome to my YouTube channel Zoology Learning. Today's topic is blood group part second. Blood group part second जो टॉपिक है वह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये टॉपिक उस पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है जो मैंने आपको करा चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था हम घर बैठ कर के ब्लड टेस्टिंग या ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। उसी के आगे हम आज लेकर के चलते हैं ब्लड ग्रुप, कौन व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप को व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। तो इस टॉपिक में आपको लगातार ये वीडियो को देखना होगा, लगातार इस वीडियो को सुनना होगा, तब तो ये टॉपिक आपकी पूरी तरह से समझ में आ पाएगा। अदरवाइज आप ये सोचें कि थोड़ा सा पार्ट ऊपर का हमने देख लिया और हमने पहचान कर ली कि ये ब्लड ग्रुप इसको देता है, ये लेता है इससे, तब भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि एंड में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं, लास्ट में हम कुछ ऐसी समरी बता के चलते हैं जो कि हमारी पूरी ऊपर की वीडियो में नहीं होता है, क्योंकि हमको पूरा लास्ट में एक्सप्लेन जो करते हैं वो पूरे को समराइज करते हैं। तो समराइज जब करेंगे तो पूरी वीडियो में हमारा जो पूरा जो समराइजेशंस होगा वह तभी आपकी समझ में आएगा जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं ब्लड ग्रुप की ओर। तो देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज एक साइंटिस्ट हुए थे, कार्ल एंड स्टीनर। इस कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और कार्ल एंड स्टीनर ने 1902 में खोज की थी। वैसे कई साइंटिस्टों ने इसकी खोज को 1900 में माना है, तो हम 1902 में भी हम इसकी खोज को देते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर ब्लड ग्रुप को इन्होंने खोजा था ए, बी और ओ, तथा एक और साइंटिस्ट हुए थे इसमें जिसमें डी कैस्टिलो और स्टुलरी, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक कार्ल एंड स्टीनर और दूसरे हुए हैं आपके डी कैस्टिलो। कार्ल एंड स्टीनर के साथ में एक बीनर साइंटिस्ट और थे जिसमें RH फैक्टर की खोज की थी रईसस बंदर पर। तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, वो अलग से टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कार्ल एंड स्टीनर को ही डिस्कस कर रहे हैं। कार्ल एंड स्टीनर के बारे में ही आपसे बात करके चल रहे हैं। तो हम इस टॉपिक में सिर्फ ब्लड ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज स्टुलरी को दिखाया है। अब देखिए RBC की सेल वॉल पर क्या पाया जाता है? RBC की सेल वॉल पर एंटीजन्स ए और बी, ध्यान रखिएगा, एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी होते हैं इसके अंदर। कहाँ पर? RBC की सेल वॉल पर, सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर यहाँ पर क्या पाया जाता है? एंटीजन्स ए और बी होता है। तो दूसरा पार्ट में लेके चलें, प्लाज्मा में एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या होता है? WBC के अंदर होता है, RBC के अंदर होता है, यहाँ पर WBC के अंदर एंटीबॉडीज को लेके चल रहे हैं। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाता है। आगे देखेंगे, फिर इसी के आगे अगर हम किसी व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और उसको ए वाला एंटीजेंस दे दिया जाए, एंटीबॉडी, ये देखिए इस व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति और ए ही हमने उसको एंटीबॉडी लगा दी, तो वो क्लॉट हो जाएगा। ओके, वो क्लॉट होगा और क्लॉट हो जाएगा तो उसकी बॉडी की जो नर्व्स होंगी उसमें उसका क्लॉटिंग जम जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें बी व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप बी एंटीबॉडी दे दी जाए तो वो क्या होगा? वो भी क्लॉट होगी। तो हम देखते हैं कि ए को बी देते हैं और बी को ए देते हैं।
इस तरह से वो इंटरचेंज होता है एंटीबॉडी का। लेकिन अगर सेम एंटीबॉडी दी जाती है तो उस व्यक्ति का क्या होगा, तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी निश्चित तौर पर। अगर ए ब्लड ग्रुप को एंटीबॉडी ए दे दी जाए तो उसकी निश्चित तौर पर डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे देखें, यहाँ पर एक डॉक्टर हुए थे, इसी तरह का एक डॉक्टर थे फ्रांस के डॉक्टर साहब ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी एनिमल्स का ब्लड एक जैसा होता है, जैसे कि ह्यूमन का ब्लड रेड है, काव का ब्लड रेड है, बफेलो का ब्लड रेड है, गॉट का ब्लड रेड है, शीप का ब्लड रेड है। तो इन्होंने देखा कि इन सब का ब्लड रेड है, तो क्यों ना किसी भी व्यक्ति, किसी भी एनिमल का रुधिर किसी पर भी दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके ब्लड में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को नहीं देखा कि उनके ब्लड में क्या था। तो उन डॉक्टर साहब ने क्या किया, यहाँ पर आप देखें, डॉक्टर साहब का नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिम। याद रखना, ये कंपटीशन क्वेश्चन है। किस डॉक्टर ने, कहाँ के डॉक्टर ने ये काम किया था, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा काम किया था। तो जीन बैप्टिस्ट डेनिम जो फ्रांस के डॉक्टर थे, उन्होंने एक सीप थी, उन्होंने देखा सीप का रंगविक, सीप का जो आपका ब्लड है वो भी रेड होता है। तो उस सीप के ब्लड को उन्होंने एक आदमी पर चढ़ा दिया। ठीक है, वहाँ से सीप के अंदर से ब्लड निकाला और एक ह्यूमन पर चढ़ा दिया। ह्यूमन पर चढ़ाने के बाद फिर क्या हुआ, उस मरीज की निश्चित तौर पर डेथ हो गई, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने एंटीजेंस और एंटीबॉडी को शो नहीं किया। तो आगे देखें, आप देखते चलें, यहाँ पर डॉक्टर को इस केस में पुलिस केस बना उसके ऊपर। पुलिस केस बनने के बाद उस डॉक्टर को जेल हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर हम एंटीजेंस और एंटीबॉडी को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा व्यक्ति ब्लड दे सकता है और कब तक का व्यक्ति, किस एज का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। तो यहाँ पर हम एक 18 साल का व्यक्ति 18 ईयर से लेकर के 60 ईयर तक का जो भी स्त्री या पुरुष है, मेल और फीमेल हैं, वो ब्लड को डोनेट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मेल 90 दिन के बाद, 90 डेज़ के बाद में, यानी जिस दिन से आपने ब्लड निकलवाया है, पहले दिन फर्स्ट टाइम आपने जिस दिन ब्लड निकाला है, डोनेट किया है, उसके ठीक 90 डेज बाद, और फीमेल ठीक 120 डेज बाद दोबारा से ब्लड दे सकती है। समझ में आ रहा होगा? पहली बात क्या बोली मैंने आपसे? पहली बात बोली 18 साल से 60 वर्ष तक का व्यक्ति रुधिर दे सकता है। दूसरी बात मैंने आपसे बोली, मेल जिस दिन ब्लड दिया है उस दिन के ठीक 90 दिन के बाद, मीन्स आप कह सकते हैं 3 महीने के बाद। वैसे तो डॉक्टर अब नई नई खोजों में बता के चलते हैं कि 1 महीने के बाद वो ब्लड को दे सकता है, उतनी एंटीबॉडी उसमें जनरेट कर जाती हैं। लेकिन हम आपको बता के चलते हैं, इसमें हमने 90 दिन के बाद में एक मेल की और दूसरा फीमेल को 120 दिन के बाद वो ब्लड को दे सकती है। क्लियर हो रहा होगा पॉइंट? इसी के अंदर हम ब्लड देने के लाभ को भी और आपको बता देते, तब मैं ब्लड की तरफ आपको लेके चलूँगा। हम ग्रुप को चेंज करेंगे, किस तरह से इंटरचेंज होता है। तो मैं सबसे पहले इसके लाभ बता दूं, ये क्योंकि आपको पता है बोन मैरो के अंदर बनता है ब्लड। मैं आपको ब्लड के अंदर, ब्लड चैप्टर में आपको पढ़ा चुका था, रेड बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वहाँ पर ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम ब्लड देते हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता है ब्लड देने से, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे होते हैं। पहले फ़ायदा तो यही है कि आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं, उसके पेशेंट को बचा रहे हैं, उसके मरीज को बचा के चल रहे हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा तो, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। दूसरा, अब आपके लिए फ़ायदा क्या है? आप ब्लड दे रहे हैं, आप कहें साहब हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ये तो उस मरीज़ के लिए हो गया जिसके लिए हमने ब्लड दिया है। अब आपके लिए ये फ़ायदा है कि अगर आप ब्लड दे रहे हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ रहा होगा वो कम हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक की संभावना जो होती है वो भी कम हो जाएगी। यानी आपका जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा
तो आपके हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो निश्चित तौर पर अटैक आने के चांसेस होते हैं। क्लियर सी बात है। पहला फ़ायदा आपके लिए ये होता है। दूसरा, इसी में हमारी बोन मैरो और सक्रिय हो जाती हैं और अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जब बोन मैरो अधिक सक्रिय होंगी तो वो जल्दी से ब्लड को बनाने में हेल्प करती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो ब्लड को बहुत जल्दी बनाती है। अब देखिए, मैं आगे इसी टॉपिक में ही आपको लेके चल रहा हूँ, कौन सा व्यक्ति किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है और रुधिर ले सकता है। तो देखिए, हम उस ब्लड ग्रुप को शो कर रहे हैं। तो देखिए, हमने एक टेबल बनाई, एक चार्ट बना दिया। टेबल क्या है बच्चों? सबसे पहले हमने सीरियल नंबर हमने लिखा। देखिए यहाँ पर हमने एशियन नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर। ओके, ये सीरियल नंबर हमने लिखा है। सीरियल नंबर, उसके बाद हमने लिख दिया है ब्लड ग्रुप। ये हमने लिख दिया ब्लड ग्रुप। दूसरा लिखा आरबीसी में एंटीजन। क्लियर? एंटीजन भी लिख सकते हैं आप। थर्ड लिख दिया हमने एंटीबॉडी। ये हमने प्लाज्मा के अंदर लिखा है। क्लियर हो रहा है? प्लाज्मा के अंदर लिखा है हमने। अब देखिए, हमने ब्लड ग्रुप हमारे, मैंने आपको शुरू में बता के चला था, ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ। ये मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर में। क्या बताया था? कार्ल लैंडस्टर ने ABO की खोज की थी और डिस्टिलरी ने की थी AB की खोज। तो हमने AB और O रुधिर वर्ग की हमने जांच की। अब A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, सीक्वेंस बनाया 1 2 3 4। एनी डाउट्स? तो डाउट्स भी अगर आपके होते हैं तो मैं बार बार आपको बोल के चल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट्स है आपका, किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है, तो आप कंप्लेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करिएगा। मैं उसको राइट टाइम पर कोशिश करूँगा उसको सही समय पर आप तक उसको मैसेज को सही करने का। तो आप उसको किसी भी तरह की अगर कोई कंप्लेंट है, कोई भी इस टॉपिक से संबंधित कोई शिकायत है, आपकी समझ में नहीं आ रहा या मैटर आपको लेंदी लग रहा है या आपकी स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई भी आपका कमेंट है, तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स को शो कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक को, उस क्लियर टॉपिक को आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर हमने अलग अलग मनुष्यों के अंदर ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जब ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस बॉडी के अंदर देखें तो हमने आरबीसी में एंटीजन, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, A और B एंटीजन, यानी कैपिटल A और कैपिटल B, ये हमने एंटीजन को शो किया था। स्मॉल a और स्मॉल b हमने एंटीबॉडी को शो किया था। समझ में आ रहा था? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इसको। तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होगा कैपिटल, और बी इसमें एंटीबॉडी होगा। स्मॉल बी की बात कर रहा हूँ बच्चों। बी ब्लड ग्रुप के अंदर कैपिटल बी इसमें एंटीजन होगा। स्मॉल ए ब्लड ग्रुप की बात करके चल रहे हैं, स्मॉल ए है यहाँ पर हमारे बच्चों एंटीबॉडी होगा। सेकेंड टाइप्स में मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट में ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजेंस होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ध्यान रखना, आप बिल्कुल दिमाग में इस बात को बिठा करके रखना कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। नथिंग मैंने लिखा है, इसका मतलब मैंने वही लेके चल रहा हूँ, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब बात कर रहा हूँ ए और बी एंटीबॉडी ओ के अंदर दोनों पाए जाते हैं। ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, दोनों स्मॉल ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब देखें बच्चों, नीचे की साइड में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे
ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लगभग 350 लाख यूनिट्स, कितनी 350 लाख यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है वो और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक मनुष्य में लगभग 10 यूनिट ब्लड होता है। अब बात कर रहे हैं हम उस टोटल ब्लड ग्रुप की, तो आगे देखिए इसके साथ में हम ब्लड को शो करें तो इसमें ही इस बॉडी के अंदर यहाँ पर हमने ब्लड ग्रुप को लिया ए बी और ओ। अब हमने दिया देने वाला, रुधिर लेने वाला और रुधिर देने वाला। अब इसको हम शो कर रहे हैं कौन सा व्यक्ति रुधिर दे सकता है, कौन सा व्यक्ति रुधिर ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, यहाँ पर हम सीरियल नंबर भी शो कर सकते हैं। ये सीरियल नंबर भी हमने शो कर दिया 1 2 3 देन 4। यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को रुधिर दे सकता है और ओ से भी रुधिर लेगा, ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको लिखा था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता के चला हूँ कि इसमें यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है और ए और बी एंटीबॉडी होता है। तो यहाँ पर देखें ए और बी एंटीबॉडी, इसलिए ये ब्लड को ले सकता है ओ से। यहाँ पर अपने आप से तो लेगा ही, अपने सेम ब्लड ग्रुप से लेगा, लेकिन ओ से भी ये ले सकता है। लेकिन देगा किसको? ये ए को दे सकता है, अपने ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी को देगा। अब ए बी को क्यों देगा यहाँ पर? क्योंकि मैं आपको बता चुका था अभी, क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो ये दे सकता है, इजीली दे सकता है। क्लियर? यहाँ पर इसने इजीली दे दिया। अब देखिए इसके अंदर बी के अंदर ये बी को दे सकता है, बी से ले सकता है ब्लड को और ओ से ले सकता है। ठीक है, पहले की तरह देगा, लेगा किससे? ए बी से लेगा और ओ से लेगा। अब देगा किसको? ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, वैसे पिछली बार की तरह ही। या ए बी ब्लड ग्रुप आता है, ए बी ब्लड ग्रुप किस से लेगा? फिर ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये इन सभी से ले सकता है, जो हमारे ये ग्रुप हैं इन सभी से ये ले सकता है। लेकिन अब ये इतना स्वार्थी होता है, ए बी इतना सेल्फिश होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेना ही लेना जानता है, देना नहीं जानता है। एक रत्ती भर भी देना नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है। तो आप ये देखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप अपने आप में स्वार्थी है। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप अपने आप को ही ब्लड देगा, बाकी और किसी व्यक्ति को रुधिर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या कारण है ये क्यों नहीं देता है? क्यों स्वार्थी है ये? अब देखिए, वो इसलिए स्वार्थी है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं था और एंटीजन ए और बी दोनों थे। ठीक है, इसीलिए वो स्वार्थी है। एंटीजन ए और बी दोनों हैं, बट यहाँ पर एंटीबॉडी कोई नहीं था, इसलिए वो स्वार्थी है। और ये इसलिए दाता है, वो इसलिए दाता है, वो सबको दे देता है क्योंकि वो किसी को हेल्प चाहिए ही नहीं उसे, वो सबकी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं था, ये क्लॉट नहीं कर सकता है किसी के ब्लड के साथ मिलकर के, किसी का बुरा नहीं कर सकता है, इसलिए ये ब्लड सबको देता है और ओ ब्लड ग्रुप सबको देता है और ए बी ब्लड ग्रुप सबसे लेता है। ठीक है, इसीलिए तो इनको हम सर्वदाता और सर्वग्राही बोलते हैं। ओ को इसीलिए हम सर्वदाता बोलते हैं, ए बी को इसीलिए हम सर्वग्राही बोलते हैं। तो ये इसी के आधार पर बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे इसी के। तो आगे लेके चल रहा हूँ मैं ओ ब्लड ग्रुप की ओर। तो ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या कह रहा है? ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओनली ओ से रुधिर लेगा। ठीक है, केवल ओ से रुधिर लेगा। ओ देगा किसको? ओ को देगा, अपने आप को खुद को देगा, ए को देगा, बी को देगा और ए बी को भी देगा। ये सभी को रुधिर देगा। क्लियर बच्चों? ये सबको रुधिर देगा, बट ये अपने आप से ही रुधिर लेगा। राइट, इसीलिए ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसेप्शेंट। ए बी पॉजिटिव, जैसे मैं भी आपको लास्ट वीडियो में आपको बता के चला, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप किस प्रकार से बने थे। वहाँ पर हमने ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यहाँ पर रिसेप्शेंट होगा यूनिवर्सल, और ओ नेगेटिव होगा यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव जो आपको बता के चला था, ये यूनिवर्सल डोनर होगा। क्लियर?
यहाँ पर एक और चीज़ से हम देख सकते हैं कैसे बनेगा। जैसे हमने ए ब्लड ग्रुप बना दिया, बी बना दिया, यहाँ पर ए बी बना दिया और ओ बना दिया। ये हो गया यहाँ पर देने वाला और ये लेने वाला। फिर हमने ए बी और ओ। अब देखिए ये अपने आप को तो ब्लड देगा ही देगा, ठीक है, अपने आप को ब्लड देगा ही देगा, बट देगा किसको? और दूसरों को। ओ इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, फिर बी इसको भी दे देगा और ए इसको भी दे देगा। तो देखिए ए बी क्या है, वो सबसे ले रहा है, और ओ क्या है, सिर्फ अपने आप से ले रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने ए बी को क्या माना है? यूनिवर्सल रिसेप्शेंट माना है, और ओ को हमने यूनिवर्सल डोनर माना है। समझ में आ रहा होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर देखें, एक और हम ग्रुप को हम फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमने ए ब्लड ग्रुप मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए बी मान लिया और इसको ओ मान लिया। इसके अंदर हम मान के चलना है इसको। ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या पाया जाता है? इस तरह की ये पिरामिड जैसी पाई जाती है, ए पाया जाता है इस तरह से, ये इस तरह से ए जैसा भाग पाया जाता है। तो ये ए जैसा भाग पाया जाएगा, तो मान के चलिएगा उस ब्लड ग्रुप के अंदर ए ब्लड ग्रुप है। क्यों? और बी के अंदर यहाँ पर कर्व लेता हुआ ये भाग इस तरह का सी शेप कंडीशंस की भाग इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर ए बी के अंदर ए और कर्व लेती हुई ये पिरामिड जैसा पार्ट और कर्व लेता हुआ ये स्ट्रक्चर्स भी पाया जाएगा, इसलिए ए बी हो जाता है। और ओ के अंदर बिल्कुल सपाट होता है कि कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो ओ होता है। अब इसमें मैं दूसरी तरह से और बताऊं तो आप देखिएगा, इसको हम दूसरी तरह से हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। देखिए आप, मैं इसको शो कर रहा हूँ। फिर देखिए ये हमने ब्लड ग्रुप बनाया है, एक प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और आरबीसी एंटीजन ए कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये इसमें एंटीजन में प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर। एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं। किसके आधार पर करते हैं हम बच्चों? एंटीजन के आधार पर ही करते हैं। ये इसमें प्लाज्मा के अंदर इस तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो देखिए जल्दी से हम देख लेते हैं फटाफट से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। नॉर्मली हम घर में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप अगर आपके पास में है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। ये हम ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को देखें तो इस तरह के भाग इसके अंदर दिखाई देगा, ये रीजन दिखाई देगा, और यहाँ पर ये कर्व लेता हुआ इस तरह का भाग देगा, ये कर्व लेता हुआ ये कंडीशन इसके अंदर दिखाई देगी। ये भाग यहाँ पर होगा क्योंकि ये इस तरह से जाएगा तो ये पूरी बॉडी के अंदर इसमें घुसता हुआ चला जाएगा। तो ये एंटीबॉडी बी होगी इसके अंदर। ए के अंदर क्या एंटीबॉडी होगी? बी होगी। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप के आधार पर, हम एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप ए होता है। ऐसे ही बी के अंदर यहाँ पर ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ए एंटीबॉडी यहाँ पर देखें इस तरह की ये स्ट्रक्चर से इसके अंदर होगा, ये एंटीबॉडी ए जैसी कंडीशन का। तो ये हमारे एंटीबॉडी ए होता है। चेक कर सकते हैं, इजीली आपको दिखाई देगा। ब्लड ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको स्लाइड पर लेकर के हम चेक कर सकते हैं इसको। यही कंडीशन दिखाई देगी जो मैं आपको डायग्राम में शो करा रहा हूँ। नेक्स्ट में देखें ए बी के अंदर, ए बी के अंदर ये दोनों पार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर किसी तरह का ये भी इस तरह की स्ट्रक्चर्स आ जाओ, कर्व लेता हुआ भाग भी दिखाई देगा। कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा, बस इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी तो ये सिंपल सी बात है, इसी तरह की कंडीशन उस ब्लड ग्रुप के अंदर दिखाई देगी। लेकिन ओ के अंदर क्या होगा? ओ के अंदर ये इस तरह कोई भी बॉडी इसके अंदर नहीं दिखाई देगी, या कर्व भी होगा इसके अंदर, ये भी होगा इसके अंदर। तो ए और बी, यहाँ पर ए और बी ये दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी ऊपर से सपाट होगी, इसलिए ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। और इसीलिए इनको ब्लड ग्रुप ए बी को हम यूनिवर्सल रिसेप्शेंट मानते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर मानते हैं। राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो जो अभी आपको कराया गया है वो आपकी समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.